हेलो एवरीवन। देखो अभी तक हमने आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पढ़ लिया है, डेल्टा ही पढ़ लिया है। अब हम इसमें आपका वर्क डन वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी फ्लाईव्हील के बारे में बात करूँ तो फ्लाईव्हील के देखो मैं 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। जितनी भी आप एनालिसिस करोगे वो एनालिसिस में सिर्फ वही फॉर्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले हमारा डेल्टा ई। देखो डेल्टा ई क्या है? मैक्सिमम ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है के ई मैक्स माइनस के मिनिमम, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला बहुत याद करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम ओमेगा बार स्क्वायर सी एस। ये फॉर्मूला आपको याद करना है डेल्टा ई का, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। व्हाट इज द डेल्टा ई? द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी। इट्स द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखो, ठीक है। सी एस क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। वो क्या होता है? कितनी स्पीड वेरी कर रही है, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई मीन के रिस्पेक्ट में, या फिर डेल्टा एन डिवाइड बाई एन बार। ओमेगा क्या है? 2 पाई एन एंगुलर वेलोसिटी। सी एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। ऐसी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है। वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है डेल्टा ई, ठीक है ना। इसको डेल्टा ई मैक्स भी लिख लेना, मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन बोलते हैं। डेल्टा ई मैक्स डिवाइड बाय द वर्क डन। ये डब्ल्यू अलग है, ये डब्ल्यू अलग है, इसको वर्क डन लिख दो। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो बहुत मेन है, बहुत ज्यादा मेन है, ठीक है। फोर्थ के ई का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहले आप क्वेश्चन में देख लो कि काइनेटिक एनर्जी पूछी है या फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछा है, ये बहुत मेन है। आई क्या होगा उसको अभी डिस्कस करेंगे। सी एस क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अगर फ्लाईव्हील आपका देखो ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के बीच में वेरी कर रहा है और ये ओमेगा बार है, तो ये आपका हो गया फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब हम डील करेंगे आपके टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो होते हैं, वो क्या होता है? दैट इज टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। इसके बारे में डिस्कस करें। सपोज करो टी आपका फंक्शन ऑफ थीटा है। बट क्या है? टी आपका थीटा के साथ वेरी हो रहा है। आपको निकालना है मीन टॉर्क और वर्क डन, ठीक है ना। टी इज अ फंक्शन ऑफ द थीटा। टी क्या हो रहा है आपका? थीटा के साथ वेरी कर रहा है, बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट। सो व्हाट यू विल हैव टू कैलकुलेट? यू विल हैव टू कैलकुलेट द मीन टॉर्क फॉर वन साइकिल। पहली बात कि साइकिल कैसे निकालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल फाइंड द साइकिल। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है कि साइकिल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो साइकिल निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? अगर आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों की स्टैंडर्ड बुक्स को अगर आप पढ़ोगे, खुरमी पढ़ लो, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक्स को पढ़ लो, दास पढ़ लो, संजय कुमार देख लो, वट एवर बुक, आप कोई बुक पढ़ लो, जो उन्होंने दे रखा है साइकिल 2 स्ट्रोक के लिए 2 पाई और 4 स्ट्रोक के लिए 4 पाई। अब साइकिल का मतलब क्या है? सपोज करो ये 0 से पाई 2 पाई, ये एक साइकिल आपका। अब इस साइकिल में आपको मीन टॉर्क निकालना है। तो मीन टॉर्क का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं तो मीन टॉर्क का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0 से, मैं यहां पे लिख रहा हूं पी, अभी देखना, टी डी थीटा डिवाइड बाई पी। टी मीन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये उसको पूरा, सपोज करो मैंने इस साइकिल तक इसको इंटीग्रेट करा, राइट, फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो इंटीग्रेशन पार्ट होगा वो क्या होगा? एरिया अंडर कर्व ऊपर वाला। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? वर्क डन। क्या बोल रहा हूं? वर्क डन। अगर मैं यहां पे कहीं मीन टॉर्क लेता और मैं इसको इस साइकिल के ही इक्विवेलेंट करता, मतलब मैं मान के चलता कि टॉर्क कांस्टेंट रह रहा है, तो मीन टॉर्क आपका ये है और ये एरिया कितना हो जाता? इसका एरिया 2 पाई, 0 to 2 पाई। अगर मैं इसको पीरियड को पी से दिखा रहा हूं, पी मान लो। अभी एक मिनट फिर से क्लियर कर देता हूं ये इक्वेशन कैसे आई है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत मेन है। सपोज करो ये रहा, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। इट इज अ पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है? जहां पे साइकिल आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो गई, राइट। सो इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व, इट विल बी वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन? इफ यू इंटीग्रेट दिस, ये एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से पीरियड टी डी थीटा, बट इट इज अ वर्क डन, राइट। एक वर्क डन निकालने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? सपोज करो टॉर्क वेरी नहीं हो रहा होता, मीन टॉर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये टी मीन होता, राइट। मीन टॉर्क कहीं इसके बीच में होगा। तो अगर मैं इसी एरिया को इसके इक्विवेलेंट रख दूं, मैं एक एरिया यहां से भी निकाल सकता हूं, मीन टॉर्क इंटू पाई इंटू पी, क्योंकि ये पी हो गया, ये टी मीन हो गया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? दिस इंटू दिस। तो यहां से भी निकल सकता है। तो यहीं से फॉर्मूला ड्राइव होता है, टी मीन इंटू पीरियड पी। नाउ द टी मीन इज, जो टी मीन है वो क्या है आपका? 0 से पीरियड टी डी थीटा डिवाइड बाई पी, ये आपका आ गया टी मीन।
नाउ द क्वेश्चन इज ये पीरियड क्या होगा। अब जो बहुत सारी बुक्स हैं उन्होंने बोल रखा अगर 2 स्ट्रोक है तो इसको इंटीग्रेट कर दो 2 पाई तक, यहां पे 2 पाई आ जाएगा। अगर वो 4 स्ट्रोक इंजन है तो कर दो 0 से 4 पाई तक, 4 पाई आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो जो खुरमी ने रूल फॉलो कर रहा है वो 0 से 2 पाई का रखा है। सपोज करो मेंशन ही नहीं है इंजन 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है तो उन्होंने 2 पाई तक का रखा है। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे यूपीएससी का तरीका। यूपीएससी के लेता आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूपीएससी में जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज से न्यूमेरिकल होते हैं वो इससे होते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आपको बस एक ही इक्वेशन याद करनी है वर्क डन की, चाहे कोई भी वो इंजन हो, वेदर इट 2 स्ट्रोक और द 4 स्ट्रोक, द वर्क डन विल बी 0 से दिस टी, ठीक है, डी थीटा डिवाइड विद दिस पीरियड। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द पीरियड। अब देखो पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, t इज इक्वल टू 1000 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, हाँ ठीक है। हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखो साइन थीटा का पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब क्या है, कब वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, राइट। टेन थीटा का पीरियड होता है पाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन ए थीटा का पीरियड होता है 2 पाई बाई ए, साइन कॉस बी थीटा का पीरियड होता है, या फिर ए ही लिखो या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, मतलब बेसिकली जैसे साइन थीटा का क्या है 2 पाई है, अगर यहाँ पे 3 थीटा होगा तो 2 पाई बाई 3, 4 थीटा होगा तो 2 पाई बाई 4, वट एवर द नंबर इज देयर उससे आपको डिवाइड करना है। ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन ए थीटा की तो हो जाएगा पाई बाई ए, ठीक है। तो ये पीरियड हो गया। पूरी साइकिल का पीरियड अगर मैं पूछूंगा टी में कौन कौन सा फंक्शन है, एक साइन है और एक ये है, तो इसका जो पीरियड होता है वो आपका क्या होता है, इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल दिस, ठीक है। एलसीएम पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालो पहले, ये आता है एलसीएम निकालना। अगर आपकी ये क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर आपकी इस फॉर्म में हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाउ यू विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, कैन समवन टेल। कोई भी सॉल्व कर दो, कैसे निकालते हैं एलसीएम। अगर इनका निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ लेते हैं। क्लास 8 की मैथमेटिक्स आगे याद कर लो, एलसीएम ऑफ अपर पार्ट एंड द एचसीएफ ऑफ दिस। तो ये तो एलसीएम ही है, ये नया थोड़ी ना है, ये तो मतलब क्लास 8 का कॉन्सेप्ट यही यूज कर रहे हैं। अब एलसीएम अगर मुझे निकालना है, साइन थीटा का पीरियड क्या होगा, मैंने बताया था क्या होगा, एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल पीरियड। साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का क्या है, साइन थीटा का क्या है 2 पाई है, तो ये 2 पाई हो गया इसका पीरियड। इसका पीरियड क्या है कॉस 2 थीटा का, कॉस थीटा का 2 पाई है, 2 थीटा का 2 पाई बाई 2 होगा यानी पाई होगा। तो एलसीएम ऑफ दिस क्या होगा 2 पाई, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to 2 पाई टी थीटा 2 पाई। सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे आप पीरियड से सॉल्व करो, मैं तो रिकमेंड करूंगा पीरियड से सॉल्व करो, बिकॉज हमने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखा वो सब पीरियड से सॉल्व है। बट अगर आप यहां से भी करना चाहते हो तो हम लगभग हमने खुरमी के सारे न्यूमेरिकल देखे हैं, सबसे गो थ्रू हुए हैं, उसमें हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि आपका अलग आंसर आ जाएगा। इन ऑल द क्वेश्चन यू आर गेटिंग द सेम आंसर इररिस्पेक्टिव वेदर यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई दिस, वेदर यू यूज दिस मेथड। ये मेथड यूज करना तो कैसे करोगे, 2 स्ट्रोक है 2 पाई, 4 स्ट्रोक है 4 पाई, अगर कोई भी स्ट्रोक मेंशन नहीं है तो 2 पाई। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर पीरियड से करना चाहते हो, जो टी की इक्वेशन गिवन है वहां तक आपको पीरियड आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो पीरियड का तरीका हो गया। इससे दूसरा पीरियड का तरीका होता है, कभी भी क्वेश्चन ग्राफ में आ सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो ध्यान रखो पीरियड होता क्या है। सपोज करो मेरे पास एक कोई ग्राफ आ गया, दिस, ये कोई ऐसा ग्राफ है, तो मुझे इसका पीरियड दिख गया, यहां से यहां तक पीरियड है। पीरियड का मतलब क्या है कि कहां से वो रिपीट पैटर्न होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पीरियड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये हो गया, दूसरा ग्राफ का ये हो गया। और अगर सपोज करो एग्जामिनर ने ग्राफ यहीं तक दिया है तो इसके बाद वो बोल रहा है कि वो यहीं तक पीरियड है, क्योंकि इसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से भी आप पीरियड आइडेंटिफाई करते हो। तो पीरियड आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं, वन इज द ग्राफिकल मेथड, द सेकंड वन इज द दिस मेथड। आपके पास फंक्शन है थीटा का, उससे आप निकालते हो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले और लिख दूं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले सारे लिखते जाने हैं, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वर्क डन क्या है सर, 0 से पीरियड टी डी थीटा, और टी मीन क्या है, टी मीन कुछ नहीं है, इंटीग्रेट कर दो टी को ओवर थीटा और इसी से डिवाइड कर दो। तो 0 से पी
टी थीटा डिवाइड बाई पी, मतलब आपने इंटीग्रेट करा और पी निकाल दिया, ठीक है ना, पीरियड तक इंटीग्रेट करा, पीरियड से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन टॉर्क हो गया। तो ये फॉर्मूले हो गए। सबसे मेन बात है सीएस पे ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड नोट करके लिखना यहीं पर, क्योंकि ये जो फैक्ट्स है ना ये सबसे ज्यादा मेन होंगे। अगर सीएस आपका सपोज करो दे दिया उसने कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड विद इन द 2% रेंज, क्या है 2% रेंज, और एक दे दिया उसने ±2% रेंज। ये क्वेश्चन में गलती हो जाती है जल्दीबाजी में। तो देखो 2% रेंज का मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि 2% की रेंज में ही वेरी हो रही है, तो सीएस आपका डायरेक्टली 2/100 हो जाएगा। और ±2% का मतलब क्या है कि वो -2 से +2 तक वो हो रही है, वेरी हो रही है, तो सीएस विल बी 4/100। तो ये ध्यान रखना इन दोनों में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करेंगे एक आधा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, इफ द मेंशन इट इज +2% देन इट विल बी 2/100, इफ इट इज मेंशन टू +2, ठीक है ना, प्लस से माइनस तक देन इट विल बी 4/100। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट अ डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई निकालने के 3 मेथड है। देखो डेल्टा ई होती क्या है, ये आपका सपोज करो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। तो व्हाट इज द डेल्टा ई, तो डेल्टा ई इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। द फर्स्ट मेथड इज जो आप 90% में फॉर्मुला में यूज करोगे, m ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, इट इज डायरेक्ट फॉर्मुला दैट विल यूज इन द 90% न्यूमेरिकल। बट एक न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा जिससे आप ग्राफिकल से निकालोगे। तो वो आपका होता है, जरा ध्यान से सुनना, डेल्टा ई इट्स द एरिया कवर्ड above mean torque between ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मिनिमम। वो ये बोल रहा है, मतलब सपोज करो ये वेरी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मीन टॉर्क कहीं यहाँ है, ये इसका मीन टॉर्क है, ठीक है। तो मीन टॉर्क से ऊपर ओमेगा मैक्स, सपोज करो ये ओमेगा मिनिमम है, ये ओमेगा मैक्स है। ओमेगा मिनी और ओमेगा मैक्स के बीच में जो एरिया अंडर कर्व होगा वो ये तो वो क्या देगा आपको, डेल्टा ही देगा। कोई इसकी इक्वेशन डिराइव कर सकता है? इफ यू वांट टू दिस, सपोज करो ये टी है, टी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो हाउ यू विल डेल्टा ही कैसे निकालोगे? डेल्टा ही मैंने क्या बोला था, एरिया अबव द मीन टॉर्क, मीन टॉर्क के ऊपर ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम के बीच में जो एरिया अंडर कर्व होगा वही आपका डेल्टा ही होगा। बहुत सिंपल है, इससे आसान भाषा में समझा नहीं सकता। तो अगर देखो, अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं इस टी को इंटीग्रेट करता हूं, मैं इस फंक्शन को यहां से यहां इंटीग्रेट करूंगा, राइट। तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं θ1, ये पॉइंट ले रहा हूं θ2, सो इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम θ1 टू θ2 टी, तो मुझे कौन सा एरिया देगा, ये टी मुझे ये वाला एरिया देगा, राइट पूरा। इससे मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, माइनस का टी मीन कर दूं, θ1 θ2। तो हमेशा ध्यान रखो, ये एक निकालने का दूसरा तरीका होता है टी माइनस का टी मीन डी थीटा डेल्टा ई, ये एक फॉर्मूला आता है टी डेल्टा ई का। सो बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द टी इज अ फंक्शन ऑफ द थीटा, यू विल पुट द टी एज अ फंक्शन, जो भी आपको गिवन होगा टी, क्योंकि टी आपको दिख गया, अगर आप यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करो तो पूरा एरिया हो गया, माइनस दिस एरिया को आपको करना है तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। हाउ यू विल कैलकुलेट θ1 एंड θ2, बहुत आसान है। जहां पे ये टी मीन के बराबर है, राइट, this t is a function of theta and the t mean is this, so if you equate the function of theta is equal to t mean, right, इसको ऐसे लिखो t theta is equal to t mean, then you will having the two value of the theta, दो वैल्यू यहाँ से आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। तो डेल्टा ही निकालने का एक मेथड ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा एक और मेथड होता है, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं, एक मिनट, डेल्टा ई का निकालने का ये था। दूसरा क्या है, इंटीग्रेट θ1 टू θ2 टी माइनस का टी मीन डी थीटा, ये हो गया एक, ठीक है। एक और मेथड है, वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जो स्टार्टिंग में एनर्जी है वो सपोज करो आपकी ई है, ठीक है। ये पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड एम एन, ठीक है। जो टर्निंग मूवमेंट है वो आपके हैं प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप हर पॉइंट पे एनर्जी निकालते हो। तो ये सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे एनर्जी बचा, मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, ई एक्स पॉइंट है, वो क्या हो जाएगी ई प्लस ए। अब आपको ई वाई पे निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी
ई प्लस ए माइनस बी, राइट, ई प्लस ए माइनस बी, ऐसे यहाँ पे निकालनी है तो ई जेड वाई प्लस ए माइनस बी प्लस सी, देन वाई प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ई जेड ई एम ई एन एंड सो ऑन, ऐसे करके आप निकाल दोगे। आपने क्या करा, आपको एनर्जी की बनती है, सपोज करो 10 एनर्जी यहाँ पे की बनती, यहाँ पे उसने दे दिया 2 3 4 5 6 7, हर पॉइंट में निकाल रहे हो, तो आप देख लो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सपोज करो ये आ गई 30, ये आ गई, ये आ गई, सपोज करो 30 आ गई, ठीक है, ये नहीं ये आ गई -30 आ गई, और ये सपोज करो 150 आ गई, ये 140 है, सपोज कर रहे हैं हम, ये 10 है, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है और जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, डेल्टा ई होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो वो कर लेना, खुरमी की बुक से मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लेंदी हो जाएगा थोड़ा, मतलब हमारे में आज तक आया नहीं है, करना चाहते हो तो खुरमी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। जस्ट यू हैव टू चूज द 2 पॉइंट, भाई डेल्टा ई है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस होगा, आपने हर पॉइंट पे एनर्जी निकाल ली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपको डेल्टा ई देगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो डेल्टा ई के निकालने के तीसरा मेथड हो गया, तो ये ध्यान रखना है। तो डेल्टा ई का निकालने का तीसरा मेथड कौन सा हो गया, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यहीं पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सी एस का ध्यान रखना, यहीं पे लिख दो +-2% और +-4%, देन इट विल बी 2/100, देन इट विल बी 4/100, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ये सब चीजें। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज एक्सेस टॉर्क। एक्सेस टॉर्क क्या होता है, ये रहा, ठीक है, ये आपका टी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज अ टी मीन, टी मीन आपका ये रहा। तो एक्सेस टॉर्क होता है मीन टॉर्क से ऊपर का टॉर्क, ये दिस इज योर एक्सेस टॉर्क। तो एक्सेस टॉर्क विल बी द टी माइनस टी मीन, जिसको मैं डेल्टा टी से भी दिखाता हूं। जो आपका एक्सेस टॉर्क होता है वो आपका इक्वल होता है आई एल्फा के, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे में। द एक्सेस टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आई की यूनिट हमेशा ध्यान रखो केजी पर मीटर स्क्वायर है। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा लास्ट फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी या एक्सेस टॉर्क भी बोलते हैं, वो क्या होता है आपका टी माइनस का टी मीन इज इक्वल टू आई एल्फा। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द आई, आई के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। आई पहला है, अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज गिवन, अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन दे दी, जिसको हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरली, के, देन इट विल बी द एम के स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर आपको गिवन है सॉलिड डिस्क या डिस्क, ठीक है, तो इसका होता है हाफ एम आर स्क्वायर। थर्ड, अगर आपको गिवन है रिम, तो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ, मुझे भी याद नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सारे, होलो सिलेंडर है तब भी आपका एम आर स्क्वायर है, होलो सिलेंडर है तब भी आपका एम आर स्क्वायर है। हमारे में अभी तक यही यूज हुआ है, दिस वन और दिस वन, दो ही हमारे में यूज हुए हैं अभी तक, लेकिन आप याद कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है तब भी हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास होलो स्पेयर है, देन इट विल बी 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर, राइट। और सॉलिड स्पेयर है तो 2/5 एम स्क्वायर, सॉलिड स्पेयर है देन इट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। लेकिन सबसे मेन कौन सी हैं, ये दो, सबसे मेन कौन सी हैं, ये दो हैं। इफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज गिवन देन एम के स्क्वायर, इफ द सॉलिड डिस्क इज गिवन हाफ एम आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, डेल्टा ई का सबसे मेन फॉर्मूला है एम ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, वेयर ओमेगा बार इज अ मीन स्पीड, सी एस इज अ चेंज इन स्पीड, ओमेगा मैक्स माइनस डेल्टा ओमेगा भी लिख लो यहाँ पर, बट इट इज डेल्टा ओमेगा, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, और ओमेगा क्या है आपका 2πn/60, तो ओमेगा मैक्स हो जाएगा 2πn/60 और ओमेगा मिनी हो जाएगा 2πn minimum/60। बहुत, अगर आपने ये फॉर्मूले कर लिए तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल है ही नहीं जो नहीं होगा, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो नहीं होगा, ठीक है। पी भी लिख लो, पीरियड क्या है यहाँ पे, पीरियड आपका एलसीएम है इंडिविजुअल पीरियड्स, P1 एंड P2, द एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल पीरियड्स। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपका गेट 9098 का न्यूमेरिकल।
गेट 1998 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, सारे कॉन्सेप्ट लगभग इससे क्लियर हो जाएंगे। टी आपको गिवन है 25,000 प्लस 7650 साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस 6400 कॉस 2 थीटा, ठीक है। आपका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ऐसे वेरी हो रहा है। एन आपका गिवन है 200 आरपीएम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 45,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले आपको निकालना है मीन टॉर्क, द सेकंड दैट यू विल हैव टू कंप्यूट द एक्सिस टॉर्क और एक्सिस एनर्जी, द थर्ड वन इज द एंगुलर एक्सिलरेशन। ये तीन चीजें निकालनी है, द मीन टॉर्क निकालना है, एक्सिस एनर्जी निकालनी है और एंगुलर एक्सिलरेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है मीन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मीन टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रेट कर दो पी तक, ठीक है ना। पहले इसका पी आइडेंटिफाई करो, पीरियड से ही डिवाइड कर दो। सो इफ यू वाइड द पीरियड, द पीरियड विल बी द एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? साइन 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? साइन थीटा का होता है 2 पाई, साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई। ऐसे इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 2 पाई। तो इनका कितना आ गया? पाई। तो पाई पीरियड आ गया, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई, ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स में इन्होंने 2 पाई तक इंटीग्रेट करा होगा, तो मैंने आपको बताया चाहे आप पीरियड से करो या फिर अपना, इसमें मेंशन ये है कौन सा इंजन है, 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक, तो अगर मेंशन नहीं है तो आप 2 पाई तक कर सकते हो, आंसर वेरी नहीं होगा। खुरमी की बुक में कभी पीरियड का मतलब द खुरमी डजंट हैव यूज्ड द पीरियड कॉन्सेप्ट, द पीरियड कॉन्सेप्ट ओनली हैज बीन यूज्ड आइदर इन यूपीएससी, तो आप वहां से भी कर सकते हो। अगर आप 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मीन टॉर्क है 0 से पाई, इसको इंटीग्रेट करो 25,000 प्लस 7650 साइन 2 थीटा माइनस 6400 कोस 2 थीटा, राइट, डी थीटा। ऐसे ये पाई से आ जाएगा, राइट। ये तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं 25,000, इसका एक्स जो होगा तो पाई, ठीक है, प्लस 7650, इसको हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो 0 से पाई, ठीक है। इसका हो जाएगा 6400 साइन 2 थीटा बाई 2, राइट, लिमिट लगा दो 0 से पाई डिवाइड बाई पाई, ये, ठीक है। तो अगर आप इसको वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस का कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, तो ये 0 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। ऐसे ही हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो बस आपको हमेशा यही बचता है, तो जो टी मीन बचेगा वो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25,000 आपका टी मीन आ गया। तो इट्स योर टी मीन। जनरली यही होता है, जो कांस्टेंट वाला टर्म्स होता है वही आपका टी मीन निकलता है मैक्सिमम में, हर बार नहीं, मैक्सिमम केसेस में। तो अगर आप जल्दीबाजी में करना चाहते हो वहां से भी कर सकते हो। तो टी मीन आपका आ गया दिस, ठीक है। तो टी मीन आपका आ गया 25,000, 25,000। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट पावर और निकालनी है यहाँ पर। तो पावर अगर आप निकालोगे, पावर क्या हो जाएगी? 2 पाई टी मीन इंटू एन बाई 60। वीडियो को ना 2 की स्पीड में देखना जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। 25,000, राइट, द आरपीएम इज 200 डिवाइड बाई 60। तो अगर आप यहाँ से पावर निकालोगे, इफ़ यू कंप्यूट द पावर, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 523,598। तो ये आ जाएगा 523 माइनस 5.500 किलोवाट, ठीक है। तो इतनी पावर आ गई। नेक्स्ट इन्होंने पूछा चेंज इन टॉर्क कितना होगा, तो चेंज इन टॉर्क तो आपको पता है भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और डिफरेंशिएट कर दो डी टी बाई थीटा, तो ये जाएगा 7650। उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो चेंज इन टॉर्क में यहीं पे आंसर छोड़ना है, 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का माइनस प्लस 6400 2 sin 2 थीटा। बस आपने इसको यार डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 15300 cos 2 थीटा प्लस 12800 साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इन्होंने अगला पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन या फिर एक्सेस एनर्जी। पहले निकालते हैं एक्सेस एनर्जी, ठीक है। एक्सेस एनर्जी इन्होंने निकाली है क्या? अच्छा, एक्सेस एनर्जी नहीं पूछी, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन आपको पता है डेल्टा टी या फिर टी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, राइट, याद करो।
जो आपका अगर आप टी ऐसे वेरी हो रहा है राइट, अभी आपने देखा टी इज अ फंक्शन ऑफ दिस, टी मीन आपका 25,000 आ गया, ये आपका टी मीन है, इसके ऊपर आपका टी एक्सेस होता है, तो टी एक्सेस क्या हुआ, दिस टी माइनस टी मिनिमम, दिस टी माइनस टी मीन, सॉरी मिनिमम नहीं टी मीन, तो टी आपका ये रहा 25,000 प्लस 7650 साइन 2 थीटा माइनस 6400 कॉस 2 थीटा माइनस टी मीन कितना आया था 25,000, सो इट विल कैंसिल आउट, तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 7650 साइन 2 थीटा माइनस 6400 कॉस 2 थीटा, तो ये आपका टी एक्सेस आ गया टी एक्सेस, या डेल्टा टी भी बोलते हैं, यही आपका आई अल्फा के इक्वल होता है। उन्होंने पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एंगुलर एक्सीलरेशन एट पाई बाई 4, सो यू विल कैलकुलेट डेल्टा टी एज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ रख दो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दो तो ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 साइन 90 बनोगे तो 7650 आया, तो डेल्टा इज 7650, यहाँ आई ध्यान रखना केजी पर मीटर स्क्वायर में रखना, तो आई विल बी 45,000 9.8 से डिवाइड करोगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में, केजी मीटर स्क्वायर में रखना हमेशा आई, तो ये आएगा 4591.83, इसको यहाँ रखोगे 4591.83 अल्फा, तो इफ यू सॉल्व इट अल्फा, तो अल्फा आ रहा है 1.66 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका क्या एंगुलर एक्सीलरेशन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जब तक देखो न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वीडियो को 2 की स्पीड में देखना है यहाँ से, क्योंकि मुझे भी लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है, काफ़ी न्यूमेरिकल है, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एक न्यूमेरिकल है आपका गेट मैकेनिकल का ही है, डेल्टा ई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी गिवन है 400 न्यूटन मीटर, मीन स्पीड गिवन है 200 रेडियन पर सेकेंड, राइट, सी एस गिवन है ±2%, ठीक है, आपसे पूछा है आई क्या होगा, एक क्वेश्चन ये रहा, एक और क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, मीन्स आरपीएम गिवन है 200 आरपीएम, ठीक है, सी एस गिवन है 2%, ठीक है, रेडियस ऑफ डिस्क गिवन है, सॉरी डायमीटर ऑफ डिस्क गिवन है, डिस्क टाइप ऑफ फ्लाई व्हील है 1 मीटर, ठीक है, डेल्टा ई गिवन है 2 किलो जूल, ठीक है, आपसे पूछा क्या है मास ऑफ फ्लाई व्हील क्या होगा, तो 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका सी एस ±2% है और सी एस 2% है, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए, तो आपको पता है डेल्टा ई का ये फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर, सॉरी एम ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, राइट, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, एम ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, राइट, सी एस यहाँ पे ±2% है, यानी अगर ये मीन स्पीड है तो मिनिमम स्पीड ओमेगा माइनस वो है और ये प्लस वो है, समझ में आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूँ, तो सी एस आपका कितना हो जाएगा 4/100, सो इट विल बी 0.04, ये ध्यान रखना, यहाँ पे सी एस क्या हो जाएगा 0.02 2/100, तो ये सबसे मेन था कि आप ध्यान रखो चीजों को, ऐसे न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान रहेगा, फिर डेल्टा ये आपको गिवन है 400 न्यूटन मीटर, राइट, एम यू विल हैव टू कैलकुलेट द आई, अच्छा डेल्टा ई का फॉर्मूला गलत हो गया, डेल्टा ई का फॉर्मूला आई होता है, मैंने हर जगह के एम लिखवा दिया है, अरे पिछली बार भी ना ये ठीक कर लेना, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला करेक्ट कर लेना, आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस होता है, ठीक है ना, जहां जहां भी मैंने एम लिखा था हर जगह करेक्ट कर लेना, आई ओमेगा बार सी एस होता है डेल्टा ई का, जो अभी तक वीडियो में पढ़ा रहा था डेल्टा ई था आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, ठीक है, तो 400 आपका डेल्टा ई हो गया, दिस आई यू विल हैव टू कैलकुलेट, ओमेगा बार स्क्वायर विल बी 200 का स्क्वायर और इट विल बी 0.04, तो इफ यू कैलकुलेट द आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका आ रहा है, एक मिनट, सी एस, हाँ 400, ओमेगा बार कितना गिवन है, इट्स 20 है, 20 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये 20 हो जाएगा, तो आई आपका आ रहा है 25 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आई आपका ही हो गया, ये ठीक कर लेना, डेल्टा ई इज नॉट अ एम ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, इस आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस, ठीक है, ठीक है, और ये वाला कौन सा क्वेश्चन था,
2/100 राइट। हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या है आपका 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, आई आपको निकालना है। आई आपको देखो सॉलिड डिस्क का क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड डिस्क का आई क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखो, आई आपका हो जाएगा हाफ एम, आर कितना हो जाएगा 1/2 0.5। ओमेगा बार आप यहाँ से निकाल लोगे 2 पाई इंटू 200/60। सो इफ यू कैलकुलेट द ओमेगा बार इट इज कमिंग आउट टू बी 125.66। तो 125.66 का स्क्वायर राइट। सी एस अगर आप देखोगे सी एस इज 2/100। ठीक है, तो सी एस इज आपका 2/100 हो गया। हाँ, तो अगर आप यहाँ से m निकालोगे तो m इज कमिंग आउट टू बी 50.66 kg। तो ये दो न्यूमेरिकल हो गए आपके। जो आप क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 का। उसमें दे रखा है कि जो आपका टॉर्क है वो थीटा के साथ ऐसे वेरी हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये टॉर्क है वो थीटा के साथ उसका ये डायग्राम है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसके बीच में इसका अपर कर्व है 3000 न्यूटन मीटर तक जा रहा है और ये आपका यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो आपका टॉर्क का अब इन्होंने फंक्शन नहीं दे रखा, दे हैव गिवन द डायग्राम हाउ द टॉर्क इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द थीटा बट दे हैव शोड इन द डायग्राम राइट। दे हैव गिवन द, वो उन्होंने पूरा फोटो दिया है बट उन्होंने फंक्शन नहीं दिया। अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उन्होंने फंक्शन दे रखा है, टी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, हम उसको इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं और इन्होंने जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसका भी फंक्शन देखा कि कैसे वेरी कर रही है। तो वो आपका π/2/10 रेडियन पर सेकंड है, ये रेडियन पर सेकंड में गिवन है और ये यहाँ पर है 20 रेडियन पर सेकंड में है, फिर यहाँ आपका फिर से 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा और इसके बीच में गिवन है। आपको पता है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीन टॉर्क। मीन टॉर्क कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो कि आपका पी क्या है, आपकी पी क्या होगा, ये क्या होगी साइकिल पीरियड। साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, मैंने बताया था देखो साइकिल क्या हो रही है, ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, इसके बाद यानी इसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो साइकिल आपकी क्या होगी 2π तक। आपको समझ में आया, साइकिल कहाँ तक होगी आपकी 2π तक होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी ये फिर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो साइकिल आपकी क्या होगी 2π, इसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मीन टॉर्क निकालना है। तो पहले वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर दिस कर्व। आप इंटीग्रेट तो नहीं कर रहे हो तो आप एरिया अंडर इस कर्व का निकालो प्लस वाले ऊपर वाले का, इसका निकालो, इन दोनों का ऐड कर दो। तो अगर आप इसका निकालोगे वर्क डन में तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप ये देखोगे ये 3000 है और ये आपका ये है, तो ये क्या है रिएक्टेंगल है। तो रिएक्टेंगल का एरिया क्या होता है दिस इंटू दिस। तो दिस इज 3000, दिस इज π - π/2। तो अगर आप ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालोगे तो ये, नीचे वाले का निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा दिस, ये कितना है माइनस का 1500, ये कितना है 2π - π। तो आपका एरिया आ जाएगा दिस प्लस दिस, ये आपका ऑलरेडी साइन में तो माइनस साइन में लेंगे। ठीक है, माइनस दिस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन आपका 0 आ रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू टी मीन इंटू 2π। तो आपको पता लग गया टी मीन भी 0 है। इट मीन्स टी मीन अब आपका यहाँ पर है, जो 0 वाली लाइन है यही मेरी मीन टॉर्क है। आपने पहले मीन टॉर्क निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता लग गया। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाओगे। डेल्टा ई जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या था, आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस। अब आप डेल्टा ई यहाँ ग्राफ से भी निकाल सकते हो, यही पूरा उसका मेन था कि सबसे पहले टी मीन निकाल लो। अब मैंने बताया था डेल्टा ई क्या होता है, मीन टॉर्क से ऊपर, फिर से याद करो क्या था, मीन टॉर्क से ऊपर ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम के बीच में जो एरिया होगा वही आपका डेल्टा ई होगा। क्या बताया था मैंने, ये लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए। द एरिया अबव द मीन टॉर्क बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा आपका एरिया, वो होगा एरिया डेल्टा ई होगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले देखो आपकी ओमेगा कहाँ से कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है। अगर आप देखोगे तो ये 20 है, ये ओमेगा मैक्स है, मिनिमम ओमेगा 10 है ये। तो ये आपको दिख गए 2 पॉइंट, दिस और दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया भी निकाल सकते हो। कोई बच्चा बोल सकता है सर ओमेगा मैक्स ये रहा 20, ये रहा 10, मैं इनके बीच का एरिया निकालूंगा। इनके बीच का निकाल लो, तब भी सेम बात है, चाहे ऊपर निकाल लो या नीचे निकाल लो। मैंने ऊपर बोला था, ऊपर करो नीचे करो मैक्सिमम होना चाहिए, वो कहीं से भी करोगे बराबर ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आ जाएगा। बिकॉज क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी बिटवीन द ओमेगा मैक्स माइनस, आपको ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम देखना है। अगर यहाँ पे 20 से 10 के बीच में ओमेगा मिनिमम हो रहा है, यहाँ से निकाल लो भी वो भी आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आ जाएगा। एक बच्चा बोल सकता है सर 10 और ये रहा 20, इनके बीच का एरिया निकाल लो। तो इनके बीच का कर्व का एरिया निकालो तो ये 0 हो गया, ये वाला फिर से वही आ गया। तो आप कैसे भी कर लो वही आंसर आएगा। अगर आपने ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम के बीच का एरिया निकालना है, तो मैंने ये वाले 2 पॉइंट चूज करे, 10 और 20, आप कोई भी कर सकते हो। तो 10 पे गए, 20 पे गए, ये एरिया अबव कर्व है। अगर आप ये चूज करते 10 और 20 तो अंडर वाला ले लेते, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है ना, माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी हो सकती है। ठीक है,
तो अगर हम इसके एरिया की बात करें दिस वन, सो इट विल बी 3000 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई। तो मैंने इसलिए डेल्टा ई नहीं निकाला, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ये एरिया, क्यों, इट्स अबव द मीन एरिया बिटवीन द मैक्सिमम एंड द बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3000 राइट पाई माइनस पाई बाई 2, यानी 3000 इंटू पाई बाई 2 यानी 1500 पाई। तो अगर आप ये हो गया इज इक्वल टू आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस। ओमेगा बार कैसे निकालोगे, 20 मैक्स है 10 मिनिमम है, तो ओमेगा बार हो जाएगा 20 प्लस 10 बाई 2 15। सी एस का हो जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा बार। डेल्टा ओमेगा क्या है 20 माइनस 10, ये क्या है 15, रख दो, सी एस भी आ गया। सो इफ यू सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आई का आंसर लिख लो आप, एक मिनट, आई आपका आएगा 31.2 kg पर मीटर स्क्वायर। कितना आएगा 31.2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, जो आपका टॉर्क है वो आपका थीटा के रिस्पेक्ट में ऐसे वेरी हो रहा है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है टॉर्क का ये रहा, तो टी इज वेरिंग विद दिस राइट। आपको कुछ कुछ टर्म्स गिवन है, एंड जैसे एवरेज आरपीएम गिवन है 250, लेंथ ऑफ द फ्लाईव्हील गिवन है 80 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 120 kg राइट। CSV गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड इज प्लस माइनस 0.25%। आपको तीन चीज़ें निकालनी है, मीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपको तीन चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको मीन टॉर्क निकालना है। सबसे पहले मीन टॉर्क क्या होता है, जीरो से साइकिल का जो पी हो रहा होगा, पीरियड देख लो, पीरियड कहाँ से कहाँ तक आएगा, साइन 2 थीटा का पीरियड कितना होता है पाई, इसका कितना होता है आपको पता है 2 थीटा का 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लो जाएगा, पीरियड पाई आ जाएगा। बच्चों वाली चीज़ें, जीरो से पाई इसको इंटीग्रेट कर देना, ये 10,000 ही आएगा, और पाई से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू पाई, पाई से डिवाइड करोगे 10,000। तो मीन टॉर्क तो आपके आप क्या आ गया ये। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको तो कराने की जरूरत है नहीं। अब पी निकालना है तो वो कितना हो जाएगा टी इंटू ओमेगा, टी मीन इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई एन बाई 60, तो पावर भी आ गया। ये तो बहुत आसान है। मेन है डेल्टा ई कैसे निकालोगे। मैंने कहा था डेल्टा ई निकालने के तीन मेथड थे। एक ग्राफिकल मेथड हमने पिछली बार कर लिया, फॉर्मूले वाले पहले कर लिए थे आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस से। एक बताया था मैंने ये वाला कि डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा इज अ एरिया अबव कर्व, एरिया अबव कर्व ऑफ द मीन टॉर्क बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यही आपका होता है। तो सबसे पहले कि अगर सपोज करो आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम ये था, कुछ ऐसे आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम वेरी हो रहा है। टी मीन आपके पास आ गया आपका 10,000, तो टी मीन यू हैव कैलकुलेटेड 10,000 राइट। तो अगर आप टी मीन करोगे ये, तो अगर आप देखोगे अगर मैं सपोज करो इसको मैक्स और मिनिमम ले रहा हूँ थीटा 1 थीटा 2, तो इसके ऊपर का एरिया ही मेरा क्या होगा, क्या होगा डेल्टा ई होगा राइट। और डेल्टा ई अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एरिया लिखता पूरे का तो ये होता टी, ये इसको इंटीग्रेट करो तो कौन सा एरिया देगा पूरा है, दिस विल बी द टी डी थीटा माइनस टी मीन, ये रहा, इसको माइनस करना पड़ेगा इस एरिया को, तो क्या हो जाएगा टी माइनस टी मीन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, टी डी थीटा मुझे ये देगा, टी मीन डी थीटा मुझे ये देगा, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो टी माइनस टी मीन डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 मेरा हो जाएगा। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द थीटा 1 एंड थीटा 2। देखो टी आपका ऐसे वेरी हो रहा है, टी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा राइट, दिस ये टी क्या है, टी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये रहा टी, टी मीन कहाँ है ये, यानी टी इज इक्वल टू टी मीन होगा इन दोनों पॉइंट पर। तो अगर मैं टी इज इक्वल टू जो वेरी हो रहा है टी है ना, इस पॉइंट पे क्या है टी इज इक्वल टू टी मीन है, देखो मीन टॉर्क और जो ये बराबर है, तो अगर मैं टी इज इक्वल टू टी मीन रख दूं इस पॉइंट पर तो मेरे को 2 पॉइंट ऑफ थीटा मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टी थीटा आपका ये रहा 10,000 प्लस दिस, ये इक्वेशन इज इक्वल टू टी मीन रख दिया, टी मीन आपका 10,000 आया, तो 10,000 विल कैंसिल आउट, इसको सॉल्व कर लो, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, 10 टू थीटा बचेगा इक्वल टू दिस, 10 टू थीटा अगर आप ये करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री। अगर आप जनरल सोल्यूशन लिखोगे तो वो ये होगा जनरल सोल्यूशन, तो थीटा 1 आपका हो गया 21, एन की जगह 1 रख दोगे, थीटा 2 आ जाएगा 111 डिग्री, तो आपके पास थीटा 1 एंड थीटा 2 हो गए। ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो, 21 डिग्री होगा, 111 डिग्री होगा, ऐसी 111 प्लस 90 होगा, एंड सो ऑन वट एवर आप निकाल सकते हो बहुत सारे। आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट कर देना, लगभग सेम आंसर आएगा। तो 2 पॉइंट ले लिए हमने 21 और 111, हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 आ गए, तो 21 से 111 के किसको इंटीग्रेट करेंगे, टी माइनस का टी मीन को, तो टी ये रहा, टी मीन माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ओवर डी थीटा तो आपका ये आ गया 2691, तो डेल्टा ई जो आपकी हो गई, डेल्टा ई आपकी कितनी आ गई 2691 जूल। ठीक है, तो डेल्टा ई आपके पास आ गया द चेंज इन फ्लक्चुएशन इन एनर्जी,
अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई आई ओमेगा बार स्क्वायर सी एस। डेल्टा ई कितनी आई है 2691, आई यू विल हैव टू कैलकुलेट, ये केजी मीटर स्क्वायर में आएगा। ओमेगा बार इज 26.18 रेडियन पर सेकेंड। सी एस इज प्लस माइनस 0.25%, यानी 0.5%, यानी 0.5 डिवाइड बाई 100। तो इफ यू सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आई आ रहा है 785.166 केजी मीटर स्क्वायर। तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। आपको पता है एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इट्स एक्सिस टॉर्क, ये डेल्टा टी इसको बोलते हैं आई अल्फा, राइट। तो एक्सिस टॉर्क क्या होगा, एक्सिस टॉर्क आपका होगा टी माइनस का टी मीन, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो आपको पता है टी माइनस का टी मीन कितना आया था, आपका ये आया था। तो अगर आप टी माइनस का टी मीन रखोगे तो इट इज 2000 साइन 2 थीटा माइनस का 1800 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब इसको इक्वेट करा दो। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ टी एक्सेस एस एल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, तो रख दो यहाँ पे पाई बाई 4। तो अगर अभी पाई बाई 4 रखोगे तो ये साइन 91 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2000, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, तो टी एक्सेस बचेगा 2000 इज इक्वल टू आई यू हैव कैलकुलेटेड 785.166 इंटू एल्फा। अगर आप एल्फा यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका ये आ रहा है 2.547 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2.547 रेडियन पर